हाय दोस्तों, मैं हूं विप्लव स्वाई। आज के लेसन में मैं आपको वार्ड का दूसरा पार्ट को लेकर जाता हूं। जैसे कि पहला क्लास में मतलब फर्स्ट पार्ट में हम लोग पेज सेटअप के बारे में कुछ नॉलेज लिए थे। आज उसका दूसरा पार्ट में हम अलग अलग ऑप्शन डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आपका वही पेज लेआउट मेनू के अंदर और बहुत सारे ऑप्शन है। आपका कॉलम सेटिंग हो, ब्रेक ऑप्शन है, देन वाटरमार्क है, पेज कलर है, पेज बॉर्डर ऑप्शन है। उसको एक एक करके हम बारीकी से देखेंगे। तो योर फर्स्ट चैप्टर इज हाउ टू डिवाइड द पेज into single and multiple columns together at a time। तो मेरा कहने का मतलब है, हमको मालूम है हम जो पेज में जो काम कर रहे हैं ना, बाय डिफॉल्ट यू आर ऑलवेज इन वन कॉलम। तो आज का लेसन में हम क्या डिस्कशन करेंगे, एक ही पेज में अलग अलग हिस्सा को अलग अलग कॉलम में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ठीक है, एक ही पेज में अलग अलग हिस्सा को अलग अलग कॉलम में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ठीक है, अलग अलग कॉलम में कैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जैसे कि आपको थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था, इधर हम लोग कितना स्केल देख रहे हैं, एक स्केल देख रहे हैं। दिस इज योर लेफ्ट मार्जिन एंड दिस इज योर राइट मार्जिन। ओके, बाय डिफॉल्ट योर ऑलवेज यूज कॉलम। जैसे कि इधर आप लोग क्या देख रहे हैं, एक ही पॉइंट से मैं लिखाई शुरू किया। जब मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूं, आफ्टर ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम माय कर्सर विल ऑटोमेटिकली मूव डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन। तो एक ही पॉइंट से शुरू होता है, एक ही पॉइंट से ड्रॉप होता है। तो लॉजिक इज वेरी सिंपल, बाय डिफॉल्ट यू आर ऑलवेज इन वन कॉलम। तो मान लो हमको पहला कॉलम वाला मैटर जो लिखना था, अभी हम पहले लिखेंगे। तो मैं पहला कॉलम वाला मैटर पुट कर रहा हूं। तो फर्स्ट पैराग्राफ को मैं एक ही कॉलम में भी रखता हूं। ठीक है, बराबर। अभी आपको बोला गया है पहला पैराग्राफ लिखने के बाद अभी जहां मेरा कर्सर है उसी पॉइंट से पेज को मैं 3 कॉलम में डिवाइड करूं। तो कैसे करूं, तो मेरे को अभी जाना है पेज लेआउट मेनू को। पेज लेआउट के अंदर इधर नीचे में क्या ऑप्शन देख रहे हैं, कॉलम सेटिंग। तो कॉलम को खोला जाए। तो कॉलम वाला ऑप्शन को खोलने के बाद इधर क्या देख रहे हैं, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। तो मेरा मकसद क्या है, पहला कॉलम के बाद मतलब फर्स्ट पैराग्राफ में पहला कॉलम वाला जो मैटर लिखा हूं, उसके बाद जो दूसरा पैराग्राफ लिखूंगा उसको 3 कॉलम में लिखना है। बट पॉइंट इज दैट किसी भी हालत में इधर डायरेक्ट 3 के ऊपर माउस मत दबाइए, बिकॉज यू आर इन वन पेज। अगर इस क्षेत्र में आप गलती से भी 3 वाला को माउस दबा रहे हैं, मतलब 3 कॉलम आपको, आप क्या बोलेंगे, मेरे को तो इस जगह से 3 कॉलम में डिवाइड करना है, तो व्हाई शुड नॉट आई पेज 3। तो प्रॉब्लम इज दैट आप एक ही डॉक्यूमेंट में हैं, जब इसको 3 में क्लिक कर रहे हैं, जब जो पहला वाला पैराग्राफ आप एक ही कॉलम में लिखे थे वो बाय डिफॉल्ट वो 3 कॉलम के अंदर चला जाएगा। मतलब पहला वाला ऑप्शन आपका नल एंड वॉइड हो जाएगा। ऑलवेज एक ही पेज में अलग अलग हिस्सा को आप अलग अलग कॉलम में अगर डिवाइड करना चाहते हैं, याद रखिए कॉलम मेनू को आने के बाद आपको कहां जाना पड़ेगा, मोर कॉलम ऑप्शन को। मोर कॉलम जाने के बाद इधर सेटिंग क्या चेंज करेंगे, 3 कॉलम्स। तो इधर तो हम लोग 3 कॉलम कर दिए। ओके दबाने से पहले ध्यान से देखिए, इधर एक ऑप्शन लिखा है अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट। मतलब ये जो 3 कॉलम वाला ऑप्शन लिया है, ये डॉक्यूमेंट के ऊपर पूरे के पूरे अप्लाई हो जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या होगा, ए डॉक्यूमेंट कैन ऑल्सो कंटेन मोर देन 1 पेजेस। तो अगर मैं इसको ये होल डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन एक्टिव रह करने के बाद उसको मैं अगर ओके दबा रहा हूं, तो प्रॉब्लम क्या होगा, जो एक कॉलम में जो पहला मैटर जो लिखा था ये भी आपका 3 कॉलम को चला जाएगा। बट मेरे को इस पॉइंट से पेज को 3 कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कैसे करूं, अप्लाई टू वाला ऑप्शन को खोलकर कौन सा ऑप्शन को चॉइस कर रहा हूं, दिस पॉइंट फॉरवर्ड एंड प्रेस ओके। देखो इधर कितना स्केल दिखा रहा है, फर्स्ट स्केल, सेकंड स्केल, थर्ड स्केल।
तो लॉजिक इज वेरी सिंपल, फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स योर पेज हैज बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कॉलम, 3 कॉलम्स। तो दूसरा पैराग्राफ में मैं जो 3 कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूं, पहला कॉलम का मैटर लिख रहा हूं। देखो कर्सर मेरा आगे नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है? जब तक मेरा पहला कॉलम का स्पेस खत्म नहीं होता है, मेरा कर्सर सेकंड कॉलम को जा नहीं पाएगा। तो मेरे पास 2 रास्ता है। क्या है? आइदर मैं पहला कॉलम को डाटा भर के कंप्लीट करूंगा, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन, और एंटर मार के जितना बार मैं एंटर मारूंगा कर्सर मेरा नीचे जाएगा। तो पहला कॉलम का स्पेस जब खत्म हो जाएगा, कर्सर ऑटोमेटिकली मेरा कहाँ जाएगा? दूसरा कॉलम का फर्स्ट लाइन को। बट पॉइंट इज दैट इज अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो अगर हम चाहे एक कॉलम से दूसरा कॉलम से तीसरा कॉलम को जंप करके जा सकते हैं, बट प्रॉब्लम इज दैट मैं जब इसके ऊपर माउस ले रहा हूं, देखिए मैं माउस प्रेस करते जा रहा हूं, बट मेरा कर्सर फर्स्ट कॉलम का आखिरी में जहां था उधर ही दिखा रहा है, आगे में जा नहीं पा रहा हूं। तो कैसे जाऊंगा? इधर कर्सर रखने के बाद वही पेज लेआउट के अंदर आपको दूसरा ऑप्शन मिलेगा, दैट इज ब्रेक ऑफ व्हाट? कॉलम। ब्रेक ऑफ व्हाट? कॉलम। देखो अभी मैं कहाँ आ गया? दूसरा कॉलम का पहला लाइन को। तो मेरे को दूसरा कॉलम में जो डाटा लिखना था वो मैं लिख चुका हूं। अभी मैं क्या चाहता हूं? इसी पॉइंट से फिर तीसरा कॉलम को कैसे जाए? तो दूसरा कॉलम को बाहर आ जाता हूं, दूसरा कॉलम को बाहर चला गया, फिर अभी ब्रेक दबा रहा हूं, फिर से कॉलम दबा रहा हूं। अभी मैं तीसरा कॉलम का पहला लाइन को आ चुका हूं, बराबर। हाँ, उसके बाद मैं एक बार एक कॉलम से दूसरा कॉलम से तीसरा कॉलम को जंप करने के बाद अगर मैं देखूंगा मेरा पहला कॉलम में कुछ डाटा छूट गया है कि दूसरा कॉलम में कुछ डाटा छूट गया है, तो व्हाट आई हैव टू गो बैक। तो इस पॉइंट में मैं गो बैक कर सकता हूँ। एक बार ब्रेक करके आगे जाने के बाद मैं अगर चाहूँ तो मैं पीछे आसान से वापस आ सकता हूँ, बट पहला बार जब जाऊंगा मेरे को ब्रेक कमांड देकर एक कॉलम से दूसरा कॉलम से तीसरा कॉलम मूवमेंट करना पड़ेगा। नाउ जहां मेरा कर्सर है हियर ऑनवर्ड्स में पेज को 4 कॉलम में डिवाइड करना चाहता हूँ, तो सेम फंडा। तो पेज लोड आकर कॉलम कीजिए, मोर कॉलम को आ जाइए, एंड नंबर ऑफ कॉलम इधर 3 को काट कर इधर आप लिखिए 4, एंड सेटिंग को क्या चेंज करेंगे? अगेन दिस पॉइंट फॉरवर्ड, एंड ओके। सो देखो स्केल कितना दिखा रहा है? 4 स्केल दिखा रहा है। तो ये हो गया आपका पहला कॉलम का कंटेंट, मतलब तीसरा पैराग्राफ का पहला कॉलम। फिर से अभी ब्रेक आ रहा हूं, फिर से कॉलम दबा रहा हूं, फिर से अभी ब्रेक आ रहा हूं, फिर कॉलम दबा रहा हूं, फिर से अभी ब्रेक आ रहा हूं, फिर से कॉलम दबा रहा हूं, बराबर। तो उसके बाद अगर मैं चाहूंगा मैं इधर से पेज को सिंगल कॉलम में डिवाइड कर सकता हूं। तो अभी फिर से कॉलम का आ रहा हूं। वन मत कीजिए, इतना परिश्रम आपका, इतना मेहनत आपका बेकार हो जाएगा। जो पहले से आप एक कॉलम, 2 कॉलम, तीसरा कॉलम में किए हैं, अगर गलती से भी इधर आप लोग 1 दबा रहे हैं तो पूरे के पूरे सब मैटर आपका एक ही कॉलम के अंदर आ जाएगा। सो ऑलवेज गो टू मोर कॉलम्स एंड 1, एंड अगेन सेम सेटिंग अप्लाई टू दिस पॉइंट फॉरवर्ड अगेन एंड प्रेस ओके। देखो स्केल कितना दिखा रहा है? 1 स्केल दिखा रहा है। सो बैक टू नॉर्मल, हम लोग जैसे थे उस स्थिति को फिर से वापस आ गया, ठीक है। तो ये आपका कॉलम का कुछ सेटिंग में दिखाया। देखो इधर अगर मैं माउस दबा रहा हूँ, आपका स्केल कितना दिखा रहा है? 1 कॉलम। इधर अगर दबा रहा हूँ, स्केल कितना दिखा रहा है? 3 कॉलम, 3 स्केल, मतलब 3 कॉलम। इधर दबा रहा हूँ, कितना दिखा रहा है? 4 कॉलम, 4 स्केल। इधर कितना? 1 स्केल। तो ऐसे ही आप पेज को एक कॉलम से दूसरा कॉलम से तीसरा कॉलम, एक पेज को अलग अलग हिस्सा में, अलग अलग कॉलम में मैं डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ। मेरे ख्याल से एक ही पेज में अलग अलग हिस्सा को अलग अलग कॉलम में कैसे डिवाइड किया जा सकता है, मैं जो आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा था, मैं समझा चुका हूं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है, सही लग रहा है, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड कृपा करके इसको सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबाने के बाद। गुड बाय एंड थैंक यू।